हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था। मतलब नंबर सिस्टम टॉपिक जो है बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए थे एडवांस लेवल तक, समझे। जिसमें पार्ट 29 तक हो चुका है, ये पार्ट 30 है। पार्ट 30 में आपको सीखना है समांतर श्रेणी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, आप देखे हो एपी जीपी जो होता है समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, वो है, ठीक है। इस समांतर श्रेणी आप चलिए देखते हैं इसमें क्या सीखना है आपको। इसमें देखिए समांतर श्रेणी का ये 3 सूत्र ही है, ठीक है। इसी पे पूरा समांतर श्रेणी अब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस सूत्र का यूज कैसे करना है आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसके सूत्र में देखते होंगे, सबके सूत्र में ये एन है, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कुल पद। कुल पद मतलब क्या होता है सर? कुल पद मतलब अगर दिया गया है, देखिए संख्या दिया हुआ है 1 4 7 10 13 16, ये संख्या दिया, आगे बढ़ता चल जाएगा ना। जो संख्या रहेगा, जितना संख्या रहेगा, संख्या जितना अंक रहेगा, अंक की संख्या, अंक की गिनती को एन कहते हैं। तो मतलब कितना अंक दिया हुआ है, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर इतना दूर ही रहता, सिर्फ ये ही रहता, सिर्फ ये रहता, ऑप्शन मान लेते हैं तो 6 लिखा था, 6 होता, ये रहता तो 6 लिखा था। किसी में 5 रहेगा तो 5 लिखाएगा। मतलब जितना अंक रहेगा, अंक की संख्या को ही एन बोला जाता है। अच्छा, ए किसे बोला जाता है? ए बोला जाता है प्रथम पद को। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद मतलब पहली संख्या। आपको इसमें देखिए, इसमें ए जो है 1 है, ठीक है। और इसमें एक पद क्या है? 17 है, ठीक है। ए को प्रथम पद बोला जाता है, ठीक है। और डी, डी किसको बोला जाता है सर? डी बोला जाता है अंतर को, जैसे ई दोनों का अंतर, ये दोनों के अंतर। आप गौर करते होंगे, अब सर कैसे पहचानेंगे ये समांतर श्रेणी है, ये देखना है। समांतर श्रेणी में देखिएगा जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, सब एक जैसा। देखिए इस समय 3 का डिफरेंस है, देखिए तो 3 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, देखिए आगे लगातार चलते जाएगा 3 का डिफरेंस। इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, -2। अब बोलिए कि डी जो होता है, अब देखते होंगे डी जो है, या देखिए डी कैसे निकाला जाता है? डी बराबर निकाला जाता है दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, ठीक है। तो दूसरा संख्या क्या है? दूसरा संख्या 15 है, अब माइनस पहला संख्या 17 है, तो कितना हो गया? -2 हो जाएगा। -2 हुआ ना। इसमें भी देखिए 13 15 है, तो इसमें भी -2 हो जाएगा। इसमें देखिए -2 है, इसमें देखिए -2 है। मतलब जिसका अर्थ, अब समांतर श्रेणी पहचानने का नियम है कि संख्या के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होना चाहिए। मतलब अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 1 और 4 में 3 अंक का है, फिर अगला 4 अंक हो जाएगा, फिर 5 अंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समांतर श्रेणी उसे ही कहेंगे जिसका अंतर जो है, डिफरेंस जो है, एक समान होगा। देखिए 2 2 गया है, -2 गया है, -2, इसमें 3 3 गया है। समांतर श्रेणी पहचानने क्या नियम है? इसका डिफरेंस एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए डिफरेंस। अब समझ गए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसका डिफरेंस बराबर हो, ठीक है। और इसमें एन का मान भी समझ गए कि कुल पद कितना दिया हुआ है, पद की संख्या एन का मान होता है। अब ए मतलब हो जाता है पहला संख्या, पहला पद, तो पहला पद हो गया 11 17, ठीक है। अब एन का मान तो पता ही चल गया। अब डी क्या होता है सर? डी होता है डिफरेंस। आपको पता है डिफरेंस क्या होता है? दूसरा संख्या बस पहला संख्या, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? -2। तो ये देखिए -2 डिफरेंस होता है। अब इसमें देखिए सब तो मान चल गया। अब सर आपको समझ में इसमें भी आ गया कि एन डी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ई जो है, ई एस एन का मतलब होता है, एन एस मतलब होता है सम, सम मतलब जोड़, ठीक है। जोड़ का योग है। आपको हम जितना सूत्र है टोटल हम एग्जाम में आए हुए सवाल से डिनोट करके आपको बताएंगे, समझे। ये आपको सिंपल तरीका समझा रहे हैं, आगे सवाल भी बताएंगे, ठीक है। ये योग है, ठीक है। और ये एल जो है, एल होता है, एल बराबर हो जाएगा अंतिम पद। क्या हो जाएगा? अंतिम पद। इसमें एल नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका पद लगातार जा रहा है, लगातार जा रहा है, पता तो नहीं दिया कि कब तक जाएगा, ठीक है। अगर अंतिम रहता ना तो वो अंतिम पद होता, अंतिम में रहता कुछ भी पद
जैसे ये सिर्फ यहीं तक रहता है, अगर मान लेते हैं सिर्फ यहीं तक रहता है तो अंतिम पद 16 हो जाता, अगर इसको यहीं तक रहता है इसका अंतिम पद 7 हो जाता, मतलब अंतिम पद मतलब लास्ट वाला पद, समझ गए। n बराबर हो गया संख्या, a बराबर हो गया पहला पद, n मतलब संख्या ही हो गया, d बराबर डिफरेंस, डिफरेंस तो बता ही दीजिए, ठीक है। अब इसमें हो गया, अब देखिए इसमें l बच गया, तो l मतलब होता है अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद, ठीक है। ये दोनों सूत्र जो है, दोनों सूत्र जो है जोड़ का है, ठीक है, ये दोनों सूत्र जोड़ का है, ठीक है। और इसी पद निकालने का है। अब हम बताते हैं, अब सवाल पे लेके जाके आपको हम टोटल सूत्र को अच्छा से बताते हैं, ठीक है। सवाल पे जाके समझ गए कि n किसे कहते हैं, a किसे कहते हैं, d किसे कहते हैं। चलिए आ जाते हैं अब सवाल पे। ये देखिए संख्या, अब पहला सवाल है, ठीक है। 5, 12, 19, 26, 5, 12, 19, 26 में बोला गया है दसवां पद का मान निकालें। मतलब देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद है, लगातार अगर 10 पद जाता है तो अंतिम पद दसवां पद क्या होगा, संख्या बोला है। जैसे पहला पद 5 हो गया, दूसरा पद 12, तीसरा पद 19, चौथा पद 26, तो बोला है कि अगर 10वां पद हम जाते हैं लगातार तो 10वां पद क्या होगा, संख्या क्या होगा, ये बोला है। दूसरा बोला है 10 पदों का योग, मतलब 1, 2, 3 से लेकर 10 पद तक अगर जाते हैं तो 10 पदों का योग क्या होगा, ये बोला गया है, ठीक है। समझा नहीं सवाल क्वेश्चन को। अब आते हैं अब सवाल पे। एक बार बताइए, इसमें आपका प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद होता है, प्रथम पद आपका 5 है। इसमें डी क्या होगा, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। 12 में से 5 गया, कितना बच गया, 7 बच गया, ठीक है। 7 बच गया तो डिफरेंस क्या हो गया, 7 हो जाएगा। डिफरेंस आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, 10वां पद निकाले, तो 10वां पद के सूत्र याद कीजिए, टी एन बराबर, पहला सूत्र था टी एन और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया, एन बराबर होता है पद, ठीक है। अब एन के स्थान पे 10 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे 5 है, लिख दीजिए 5। एन का मतलब क्या है, 10 है, तो 10 लिख दीजिए। 10 पद मान 10वां पद बोला है। डी के स्थान पे क्या है, 7 है, तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। 5, 10 में 1 गया 9 गुना 7, 5 प्लस 9 से 63, 63 5 68। इसका मतलब कि अगर लगातार 5, 12, 19, 26 से लगातार 10 पद तक जाएगा तो 10वां पद आपका 68 होगा, समझ गए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। 10वां पद क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आपको पता चल गया कि अंतिम पद जो 10वां पद होगा वो 68 होगा, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अंतिम पद 10वां पद आपको पता चल गया 68 होगा। अब बोल रहा है कि 10 पदों का योग निकालना है, तो आपको एक सूत्र बताए थे, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, मतलब a प्लस एल, ठीक है। अब बताइए सर n का मान क्या है, अब तो दिया हुआ है 10 पद, n का मान पद होता है, तो बोल ही रहा है 10 पद निकालना, तो 10 लिख दीजिए n के स्थान पे। इस एस एन मतलब योग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बटे 2 हो गया। अब बोला ए के स्थान पे क्या है, 5 है, 5 लिख दीजिए। अब बोला एल मतलब क्या होता है, अंतिम पद। आप निकाले ना अंतिम पद क्या है, 68 तो निकाल ही लिए पहला क्वेश्चन के अनुसार। अगर आप 10वां पद निकाले हैं तो अंतिम पद तो 10वां ही पद होगा, क्यों 10 पद ही बोल रहा है। जब 10 पद बोल रहा है तो अंतिम पद आपका 68 आया है, तो अंतिम 10वां पद आपका 68 आया है, तो अंतिम पद भी 68 ही होगा, तो इसका मतलब अंतिम पद 68 हो गया, ठीक। 68 जोड़ दीजिए, तो 10 काटिए, 5 हो गया, गुना हो गया 68, अब 5, 68 5 73 हो गया, तो जोड़िए, गुना कीजिए, 5 3 15 5 बाकी रहा 1, 7 35 1 36 365। इसका मतलब है कि 5, 12, 19, 26 से लगा 10 पद तक निकालते हैं तो का योग इसका 365 होगा, समझ गए। योग निकालना हो तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल होता है, ठीक है। अगर सूत्र को देखना है तो वीडियो को हल्का पीछे करके वो जो सूत्र लिखे उसको स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब सूत्र का यूज बता रहे हैं। अब पद निकालने सीख गए, पहला पद सूत्र के अनुसार हो गया, ये दूसरा पद। अब योग जो होता है 2 सूत्र होता है इसका ये वाला पद निकाल दिए, ठीक है। अगर किसी में रहता है अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहता है तो उस सूत्र के अनुसार निकालेंगे। अब हम सवाल पे ले आते हैं, ये तो समझ गए कि 10 पदों तक का योग निकालना हो तो क्या हो, 365 होगा, समझ गए। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें बताइए, इसमें क्या बोला, 10 पदों का योग निकालना है, मतलब 10 पद तक क्या होगा, ठीक है। अब बताइए
अब गौर कीजिएगा, इसमें a बराबर क्या है, a बराबर 17 है, ठीक है, क्यों पहला पद होता है। d बराबर क्या हुआ, d बराबर होता है दूसरा पद, ये दूसरा पद क्या है 15 माइनस पहला पद 17, तो 15 में 17 गया, क्या हो गया -2। इसमें जो d है वो -2 है, ठीक है। अब 10 पदों का योग निकालिए, ठीक है। आपको सूत्र देखे होंगे कि 10 पद बोला है, तो एक सूत्र हम करवाए थे। देखिए इसमें अंतिम आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि आपका 10वां पद निकाल उस सूत्र के अनुसार करके, ये सूत्र निकाल के a + n-1 इनटू d करके अब 10वां पद निकाल सकते हैं। 10वां पद क्या है, लेकिन ये दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है n/2, ठीक है। आप बताइए, आप पहले दूसरे सूत्र के अनुसार देखे होंगे, पहला सूत्र क्या था योग करके, पहला सूत्र था a + l, इसमें था क्या था l था, l दिया हुआ था, तो l में आपको प्रथम पद निकालना था, ठीक है। पर मतलब l जो है उसका अंतिम पद है, आपका अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम दूसरा सूत्र का यूज करेंगे। तो दूसरा सूत्र था आपका n/2 2a - 1 इंटू d। अगर अंतिम पद नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये सूत्र का यूज कीजिए। n का मान तो आपको पता ही दिया गया, 10 पद दिया हुआ है तो 10 लिख दीजिए। ये भी योग का सूत्र है, ये भी योग का सूत्र है, ये भी योग का सूत्र है, ठीक है, दोनों सूत्र है। ये अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो निकाल लेते हैं, अंतिम पद सिंपल तरीका से रहता, लेकिन अंतिम पद अगर नहीं दिया रहता तो ये सूत्र का यूज कीजिए, ठीक है। अब 2a है, a का स्थान पे क्या होगा, a के स्थान पे 17 है तो 17 लिख दीजिए। n-1, n का मान क्या है 10 है, 10 n का मान आपका 10 है तो 10 लिख दीजिए। 10 - 1, d का मान क्या है -2, तो -2 लिख दीजिए। अब बैठाइए, इसको काटिए, 5 आ गया, 17 दूनी 34, 34 हो गया, प्लस 9, 10 में से गया 9, 9 हो गया, लेकिन गुना -2 है, ठीक है, -2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा 5 लिखा दिया, लिख दिए, ठीक है, 34 लिख दिए, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, 18 हो गया, 5 हो गया 5 हो गया। अब देखिए 14 में से 8 गया, कितना बच गया 6, 1 बच गया, यहाँ कितना हो गया 1, 2 बच गया, 2 में से गया 1, 16, ठीक है, 16, 16 × 5 = 80। इसका मतलब क्या हो गया, n मतलब 10 पदों तक का योग जो होगा वो 80 होगा, समझ गए। क्या बोल रहा है, 200 से 700 के बीच 5 से विभाजित कुल पदों की संख्या। अब बताइए 200 से दिया हुआ है, फिर 205 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा 210 होगा, ऐसे करते करते चल जाता है, तो कितना होगा 695 होगा, ठीक है, 695 दिया हुआ है। अब बोला इसके बीच जो संख्या होगा, कितना संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो संख्या टोटल कितना दिया हुआ है, तो आपको संख्या निकालने के लिए क्या होगा पता है, n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है, बटे अंतर प्लस 1, ठीक है। अब बताइए आपका अंतिम संख्या क्या है 695, तो 695 लिख दीजिए, ठीक है, और प्रथम संख्या क्या आपका 200 है तो 200 लिख दीजिए। अब बटे अंतर कितना आया है, अंतर क्या 5 से 5 का अंतर गया है, 5, 10, 15, क्योंकि 5 से विभाजित क्या बोला 5 से विभाजित 5 से विभाजित 200 हो जाएगा, फिर 205 होगा, फिर 210 होगा, इस जगह जाकर 695 होगा। बोलिए सर आप 700 बोले थे 695 बोल रहे हैं, तो एक बात बताइए 200 से 700 के बीच बोल रहा है, ठीक है, तो 620 तो 20 तो पहले, तो सबसे पहले 700 से पहले तो 695 ही होगा ना, समझ गए, इसलिए 695 लिया। अब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया 5, 9 और 4, अब बटे 5 प्लस 1, ठीक है, काटिए 9 × 5 = 45, कितना बच गया 4 बच गया, इधर हो गया 9 × 5 = 45, 99, 1, 100। इसका मतलब हो गया जो संख्या होगा कुल 200 से 700 बीच के बीच जो 5 से विभाजित होने वाला कुल संख्या होगा वो 100 होगा, समझ गए। अब संख्या क्या निकालना है, कैसे निकाला जाता है, अंतिम पद माइनस पहला संख्या, मतलब अंतिम संख्या, ठीक है, माइनस पहला संख्या, ठीक है, बटे अंतर, मतलब कितना अंतर गया है, देखिए सब में 5 का अंतर है, अब प्लस 1, ठीक है, तो लिख दिए, निकाल दिए, 100 आ गया, समझ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए 27, 32, 37, 42 के 20 पदों का योगफल निकालें। एक बार बताइए, इसमें 20 पदों का योगफल हो रहा है, इसमें उसमें 10 पद था, इसमें 20 पद था, ठीक है।
समझ गया। अब बताइए इसमें ए क्या है, आपका ए जाके 27 है, ठीक है। तो डी क्या होगा, डी हो जाएगा दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना हो गया 5 हो गया। आपका अंतर जो है 5 आए, देखिए सब में 5 का अंतर है, सब में 5 का अंतर है, सब में 5 का अंतर है। मतलब जो होता है ए पी मतलब समानता श्रेणी का ए के अंतर मतलब है कि अंतर जो है समान होना चाहिए, तो अंतर समान है 5-5 का, ठीक है। अब बड़ा 20 पदों तक का योगफल निकाले, अंतिम पद तो दिया नहीं हुआ, अगर अंतिम पद दिया रहता तो 1/n/2 a + n निकाल लेते, लेकिन अंतिम पद दिया नहीं है तो बस वही निकालिए n/2 2a n-1 × d, ये निकाल लीजिए, ठीक है। अब बताइए n का मान आपका 20 आया तो 20 लिख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, 2a का मान क्या आपका, a का मान 27 है तो 27 लिख दीजिए। n का मान क्या दिया हो, 20 दिया हो तो 20, n का मान 20 लिखिए, 20 में से गया कितना बच गया 19 हो गया, तो 19 लिख दीजिए। अब d बराबर 5 आया है, 5 लिख दीजिए। इसको अगर काटिएगा तो 10 आएगा, 10 आएगा ना, 27 × 2 54 प्लस 19 × 5 कितना हो गया, 19 + 95, 95 हो गया। तो 10 लिख दीजिए, 4 5 9, 9 हो गया, और 9 और 5 14, 14 हो जाएगा, 14 हो गया। अब 149 हो गया, तो 149 × 10 तो क्या होगा 1490। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 27 से लेके 20 पदों तक का जो योगफल होगा वो 1490 होगा, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालें, ठीक है। यदि उसका 8वां और 12वां पद 39 और 52 है। एक बार बताइए, आप सूत्र देखे होंगे Tn बराबर a + n-1 × d, पहला सूत्र है, ठीक है। अब बताइए n का मान क्या दिया है, n का मान क्या 8 है तो 8 लिख दिए, T8 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान तो दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, 8 है, 8 - 1 × d, d भी तो दिया हुआ नहीं तो d लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा a + 8 में से गया 7d, 7d 8 तो क्या 8वां पद, ठीक है, n का मान 8वां पद का मान क्या हो जाएगा a + 7d, पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 12वां पद, तो t के स्थान पे n का स्थान में 12 लिख दीजिए, 12 लिख दिए, a प्लस, अब बताइए n का मान 12 रखिएगा तो n का मान 12 रखिए तो 12 हो जाएगा, 12 में 11 कितना बच गया 11, तो 11 लिख दिया, d का मान तो d ही है, ठीक है, समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। अब बताइए अगर आप इसको काटते हैं, ठीक है, एक बताइए इसको काटिए। अब बताइए, आप बताइए तो 8 जो 10 मतलब n का मान 8 है तो n का मान 8 के स्थान पे क्या है, 8वां पद क्या बोला 39 बोला गया है, तो 39 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या 12वां पद क्या बोला 52 बोला तो 52 लिख दीजिए, ठीक है, समझ। अब बैठा दीजिए 39 जो है 10 8 के मतलब 8वां पद के अनुसार है, तो 8वां पद क्या है a + 7d, तो 7d लिख दीजिए। अब 12वां पद क्या है a + 11d, 11d लिख दिए। अब काटिए, देखिए ये प्लस है, प्लस था माइनस था, कट दिए, ये प्लस है माइनस हो कट गया, तो अब 7 में से 9 मतलब 11 में से 7 गया कितना 4 बच गया, तो 4d लिख दीजिए। लेकिन ये बड़ा संख्या 11 जो है माइनस 7 है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है। अब घटाइए 52 में से 39, तो 12 में से 9 गया कितना 3 बच गया, 3 लिख दीजिए, यहाँ 1 हो गया 13, लेकिन बड़ा संख्या माइनस 7 है, 52 जो है माइनस 7 है तो माइनस लिख दिए, तो ये काट दीजिए, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 13/4, d बराबर आपका 13/4 हो जाएगा। आपको बोला गया है प्रथम पद निकाले, ठीक है। तो समीकरण प्रथम के अनुसार कीजिए, प्रथम के अनुसार, ठीक है। प्रथम क्या है, समीकरण प्रथम क्या है a + 7d बराबर 10 मतलब n का मान 8 मतलब 10 8 8वां पद, तो 8वां पद का मान क्या दिया हुआ है, 8वां इसके स्थान पे 8वां पद लिखा हुआ, 8वां पद का मान क्या दिया हुआ, 8वां पद का मान 39, तो 39 लिख दीजिए। अब ये लिख देंगे, 7 लिख देंगे, d का मान क्या है 13/4, तो 13/4 लिख दीजिए बराबर 39 हो गया। तो a + 13 × 7 क्या होगा 13 91/4 माइनस बराबर 39। एक बार बताइए
ए बराबर ये 39 दिया हुआ है, ये प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख देंगे 91/4। अब गुना कीजिए, 9 × 36 6 बाकी रहा 3, 4 × 12 3 15 156, अब माइनस 91/4 कर दीजिए। अब घटाइए, 16 6 में से 1 गया 5, अब हो गया 15, 15 में से 9 गया 6/4, तो ए का मान क्या हो जाएगा 65/4, समझ गए। अब ए बराबर आया 65/4, तो इसका मतलब 65, आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा 65/4, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, 6 के 30 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है, ठीक है। अब पता 6 के धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो 6 का योग बोला है, तो 6 का धनात्मक पूर्णांक 30 धनात्मक पूर्णांक, समझ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है 6 12 18 24 30 ऐसे करके 30 पदों तक जाना है का योगफल निकालने बोल रहा है, यार समझ गए। अब 6 के 30 धनात्मक मतलब ये संख्या जो दे रहा है आपको 6 सब कट रहा है ना, 6 का है तो 30 धनात्मक बोल रहा है, तो 30 पदों तक का योगफल निकालें, तो n का इसका मान क्या हो जाएगा n/2। अंतिम पद तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये मान पे निकाल दीजिए -1/2d, ठीक है। अब n का मान आपको 30 पद दिया हुआ, 30 तो दिया हुआ है, तो 30 लिख दीजिए। l का मान अगर रहता अंतिम पद, l मतलब अंतिम पद अगर रहता, ठीक है, 30वां पद संख्या दिया होता है, 30वां पद क्या है, जैसे पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, पहला बराबर 6 है, दूसरा पद क्या हो जाएगा दूसरा पद क्या हो जाएगा 12 में, मतलब पहला पद आपका 6 है, तो जो अंतर होगा क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या है 6 है, तो 6 लिख दीजिए, सब में 6 का अंतर होगा, तो 12 में से 6 चल गया 6, तो इसका मतलब अंतर दिया होगा 6 हो गया, समझ गया। अब 2 हो गया, ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, तो 6 लिख दीजिए। n-1, n का मान क्या दिया हो 30 दिया हो, तो 30 में क्या 30 में n का मान 30 है, 30 में क्या 29 हो गया। और डी का मान कितना आया, डी का मान आपका 6 आया, तो 6 लिख दीजिए, ठीक है। जो काटिएगा तो 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा 15 लिख दीजिए। 6 दूनी 12 और 29 × 6, तो 9 × 6 = 54 के 4 बाकी रहा 5, 6 दूनी 12 5 17 174 हो गया। अब 15 गुना 4 और 2 6 7 और 1 8 गुना 186, 186 हो गया, तो गुना कीजिए, तो 186 गुना 15, 6 5 30 की 0 बाकी रहा 3, 8 5 40 3 43 3 बाकी रहा 4 4 5 9 6 8 1 0 9 17 27, ठीक है 2790। इसका मतलब क्या हो 6 के 30 धनात्मक पूर्णांकों का जो योग होगा 2790 होगा, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया, एक समांतर श्रेणी में दूसरा पद और 7वां पद का अनुपात 1/3 है। अब बताइए दूसरा पद बोला है, तो इसका मतलब n का स्थान पे 2 होगा, ठीक है। क्या होता है a + n-1 × d, ठीक है। अब दूसरा पद और 7वां पद बोला है, तो दूसरा a हो गया, n का मान क्या होगा 2 होगा, तो 2 में से गया 1 बच गया, और गुना d, तो a + d। दूसरा पद क्या होगा a + d, समझ गए, इसको पहला समीकरण मान लीजिए। अब क्या हो रहा है 7वां पद, तो n का मान 7 लिख दीजिए, t7 लिख दीजिए, ठीक है, a + n-1 × d इस सूत्र है। अब बताइए a तो a ही रहेगा, n का मान क्या 7 है, तो 7 में से 1 गया कितना हो गया 6 बच गया, d तो d ही बच गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा पद और 7वां पद का अनुपात, तो दूसरा पद अब बटे 7वां पद का अनुपात जो है 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए। अब दूसरा पद क्या है a + d, तो a + d लिख दीजिए, और 7वां पद क्या है a + 6d, तो a + 6d लिख दीजिए। 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 × 1 3a हो जाएगा, और 3d हो जाएगा, a तो a 6d तो 6d, ठीक है। अब बताइए आप गौर कीजिए, ये प्लस है, इसको इधर में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। ये देखिए प्लस है, ये देखिए प्लस है, इसको इधर में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 चल गया कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, 3a में से 1 चल गया कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और d में 6d में से 3d चला गया कितना 3d हो जाएगा। तो ये देखिए ये a हो गया, और ये देखिए d जो है गुना में इसको इधर कर देंगे भाग हो जाएगा, तो 3/2।
आपका ए का मान 3 आ गया, डी का मान 2 आ गया, ठीक है। अब बोला 15वां पद का मान निकालें, तो 15वां पद क्या होगा, T15 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है, 3 है, 3 लिख दीजिए, ठीक है। एन का मान क्या है, 15 है, 15 में से एक गया कितना हो गया, 14 हो गया, 14 लिख दीजिए। और डी का मान क्या हो, 2 है, तो 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। और 14 दूनी 28, 28 3 31, इसका मतलब क्या हो गया, 15वां पद क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।